हो सकता है कि वह मेहर की डिमांड न भी करे, है ना। ये भी हो सकता है कि वह मेहर की डिमांड न करे, वह मेहर छोड़ भी दे। तो यह पूरी तरह से किस पर निर्भर है? पत्नी के ऊपर निर्भर है कि वह मेहर की डिमांड कब करती है या नहीं करती है। वह मेहर को प्राप्त करने का जो उसका अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग वह करे चाहे न करे। यह पूर्णतया क्या है? वह पूर्णतया पत्नी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। पत्नी चाहे तो मेहर को माफ़ भी कर सकती है। यह भी पत्नी का पूर्ण रूप से अधिकार है। वह चाहे तो उसके पति के ऊपर जो मेहर देने का दायित्व है वह उससे क्या कर सकती है? अपने पति को छूट भी प्रदान कर सकती है कि चलो ठीक है, तुम हमें मेहर मत देना। उसके लिए उसको क्या करना होगा? मेहर की माफ़ी करनी पड़ेगी, उसको माफ़ करना पड़ेगा। केवल यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि पति मेहर देने के दायित्व से बच सकता है। बाकी ऐसा कोई अन्य मेथड या तरीका नहीं है जिससे कि पति पत्नी को मेहर देने से बच सके, है ना। यदि निकाह हुआ है तो पत्नी को मेहर मिलेगा ही मिलेगा। मेहर का अधिकार तुरंत पत्नी में निहित हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही निकाह संपन्न हुआ, पत्नी में मेहर प्राप्त करने का अधिकार तुरंत निहित हो जाता है। अब वह इस अधिकार का प्रयोग करना या न करना वह पत्नी के पूर्णतया विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने पति से मेहर की राशि कब मांगती है। यदि निश्चित मेहर है, हम कल बताए थे कि निश्चित मेहर क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है तुरंत दे मेहर और एक होता है स्थगित मेहर। तुरंत दे मेहर क्या होता है कि जैसे ही तुरंत दे मेहर का मतलब वही होता है कि पत्नी जब भी मेहर की मांग करेगी, पति को अब उसको तुरंत देना ही पड़ेगा। मतलब कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके पति को तुरंत दे मेहर का भुगतान कर देना चाहिए। और एक होता है स्थगित मेहर, मतलब कि स्थगित मेहर की मांग पत्नी कब करेगी? जब तक कि उसका विवाह विच्छेदित नहीं हो जाता है। जब पत्नी का विवाह विच्छेदित हो जाता है तो विवाह विच्छेदित होने के बाद पत्नी क्या करेगी? जो स्थगित मेहर है उसकी मांग कर सकती है ना। तो यह मांग और जो तुरंत दे मेहर है इसके लिए वही है कि वह उसकी मांग चाहे कभी भी कर सकती है, वो उसके ऊपर है, उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। पति पत्नी को मेहर देने के दायित्व से उसको कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता, है ना। उसको मेहर से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसको? पत्नी से। मात्र और मात्र केवल यही एक ऐसा तरीका है मेहर की माफ़ी जिसके माध्यम से पति मेहर अपनी पत्नी को मेहर देने के दायित्व से मुक्त हो सकता है। जब तक मेहर की माफ़ी पत्नी के द्वारा नहीं कर दी जाती है तब तक पति मेहर देने के दायित्व से बच नहीं सकता है, ठीक है। तो मेहर की माफ़ी पत्नी चाहे तो वह क्या कर सकती है? जितनी मेहर तय की गई है संपूर्ण राशि चाहे तो वो माफ़ कर दे। पति का के ऊपर जितनी मेहर की राशि देने का दायित्व है, पत्नी चाहे तो संपूर्ण की संपूर्ण राशि क्या कर सकती है? माफ़ कर सकती है कि ठीक है, तुम हमें एक भी मेहर मत देना। वह संपूर्ण राशि, मेहर की संपूर्ण राशि को माफ़ कर सकती है या उसके कुछ हिस्से को भी वह माफ़ कर सकती है, ठीक है। वह माफ़ करके यह भी कर सकती है, ठीक है आप हमें मेहर की राशि मत देना, उसके बदले में आप कुरान का पाठ करा दो, ठीक है। वो क्या कर सकती है? ये भी कर सकती है कि आप हमें मेहर की राशि मत दो, उसके बदले में आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि घर में क्या करिए, कुरान का पाठ करा दें। जैसे हिंदुओं में होता है रामायण का पाठ होता है, सुंदर पाठ होता है, लोग करवाते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार करवाते हैं। इसी तरह मुस्लिमों में कुरान का पाठ भी होता है। जैसे हमारे यहाँ आते हैं ना लोग, बाहर से लोग बुलाते हैं पंडित उंडित को, या जो गाते हैं रामायण वो करते हैं उनको बुलाया जाता है। वो लोग आते हैं अपनी मंडली लेकर, अपना रामायण शुरू होता है ना। उसी तरह उनके यहाँ भी होता है, अपना बुलाते हैं सबको, कुरान का पाठ कराते हैं। कुरान का पाठ कराने के बाद फिर वही खाना पीना कराते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है, हिंदुओं में होता है, इसी तरह वहाँ भी होता है। तो पत्नी चाहे तो मेहर की कुछ संपूर्ण राशि को माफ़ कर सकती है या यह भी कर सकती है कि हमें मेहर की राशि मत दीजिए, उसके बदले में आप कुरान का पाठ करा दीजिए। यह भी वह कर सकती है। यह पूर्णतया पत्नी का ही अधिकार है कि वह चाहे तो मेहर की राशि अपने पति से ले चाहे न ले, या वह अधिकार वह मेहर की डिमांड करे चाहे न करे, चाहे तो वह पूरी की पूरी राशि माफ़ कर दे, ठीक है। नहीं तो बलपूर्वक कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो उसके लिए बता तो रहे हैं, मेहर की माफ़ी पत्नी करेगी तो उसके लिए भी आवश्यक शर्तें हैं। कुछ शर्तें हैं कि पत्नी मेहर की माफ़ी ऐसे ही नहीं कर देगी। उसके लिए क्या दिया गया है?
कुछ शर्तें भी हैं। अब शर्तें क्या क्या हैं? मेहर की माफ़ी के लिए शर्तें क्या क्या हैं? पहला कि पत्नी को सक्षम होना चाहिए, है ना। पत्नी को मेहर की माफ़ करने के लिए सक्षम होना चाहिए। सक्षम होने का मतलब क्या है? मतलब कि उसे क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, ठीक है। मेहर की माफ़ी करने के लिए पत्नी को क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। सक्षम का मतलब क्या होता है? उसे वयस्क होना चाहिए और उसे स्वस्थ मस्तिष्क का भी होना आवश्यक है। यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क की है या वह पागल है तब वह मेहर की माफ़ी नहीं कर सकती। वयस्क का मतलब क्या हुआ कि कम से कम उसकी आयु कितनी हो? 15 वर्ष की होनी चाहिए, है ना। मुस्लिम विधि में हमने बताया कि विवाह हो गया, विवाह विच्छेद, ठीक है, और मेहर के लिए जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत वयस्कता की आयु मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 15 वर्ष मानी गई है ना। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद और मेहर के लिए जो वयस्कता की आयु मानी गई है वह मानी गई है यौवनावस्था की वय। यौवनावस्था की वय सामान्यतः कितनी होती है? 15 वर्ष, है ना। तो मेहर की माफ़ी करने के लिए भी पत्नी को कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना ही चाहिए और उसे क्या होना चाहिए? स्वस्थ मस्तिष्क का भी होना चाहिए। उसे अस्वस्थ मस्तिष्क का या पागल होगा नहीं होना चाहिए। यदि वह है अस्वस्थ मस्तिष्क की है या पागल है तब वह मेहर की माफ़ी नहीं कर सकती। स्वस्थ मस्तिष्क कब माना जाएगा? मतलब कि मेहर की माफ़ी वह जो कर रही है वो उसके स्वभाव और प्रभाव को अच्छी तरह से समझती हो, है ना। कि हम जो मेहर की माफ़ी कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा वह उसको अच्छी तरह से समझती हो, जानती हो और समझती हो, तब माना जाएगा कि हाँ वह मेहर की माफ़ी करने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क की भी है। जब वह वयस्क होगी और स्वस्थ मस्तिष्क की होगी तब ऐसी पत्नी क्या होगी? मेहर की माफ़ी करने के लिए सक्षम मानी जाएगी। और जो दूसरी आवश्यक शर्त है कि मेहर की माफ़ी पत्नी के द्वारा कैसे होनी चाहिए? स्वेच्छा, है ना, स्वेच्छा से और स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए, ठीक है। मेहर की माफ़ी पत्नी के द्वारा कैसा होना चाहिए? स्वेच्छा से होना चाहिए और स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। ये नहीं कि पति के द्वारा या पति के जो पत्नी के ससुराल वाले हैं वो सब उससे ज़बरदस्ती उसकी माफ़ी करा ले तो वह विधि मान्य माफ़ी नहीं मानी जाएगी। तो वह मेहर की माफ़ी प्रभावी नहीं होगी। पत्नी क्या करेगी? वह अपने खुद की स्वेच्छा से और अपनी खुद की स्वतंत्र सहमति से ही मेहर की को माफ़ कर सकती है। यदि पति या पति के अन्य घर वाले उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उसको मारते पीटते हैं या उसके साथ अन्य कोई गलत काम करते हैं ताकि वह मेहर को माफ़ कर दे, तब ऐसी मेहर की माफ़ी विधि मान्य नहीं होती है। आया ना समझ में? यही तो पत्नी के द्वारा मेहर की माफ़ी करने के लिए यही दो आवश्यक शर्तें हैं कि पत्नी को सक्षम होना चाहिए, कि उसे वयस्क होना चाहिए, कम से कम 15 वर्ष की आयु, और स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब कि वह मेहर की जो माफ़ी कर रही है उसके स्वभाव और प्रभाव को अच्छी तरह से जानती हो और समझती हो, ठीक है। और पत्नी के द्वारा यह जो मेहर की माफ़ी की जा रही है वह स्वेच्छा की गई होनी चाहिए और साथ ही साथ स्वतंत्र सहमति से होनी चाहिए। कोई धोखा, कपट, बल का प्रयोग, है ना, असम्य कसर का प्रयोग, ये सब नहीं होना चाहिए। तब माना जाएगा कि पत्नी ने स्वेच्छा और अपनी स्वतंत्र सहमति से मेहर को माफ़ किया है, या वह ऐसी किसी मानसिक स्थिति में नहीं होनी चाहिए कि वह ऐसी मानसिक स्थिति में है कि उसमें यह माना जाएगा कि वह क्या है, उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं होगी। ऐसी मानसिक स्थिति मतलब कि जैसे कि उसका पति का देहांत हो गया हो और वो अपना अभी रोग गा रही है, उसी में कोई आकर मेहर की माफ़ी करवा ले, तभी वह विधिमान नहीं होगा, है ना। वह स्वेच्छा और स्वतंत्र सहमति से किया हुआ नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि असामान्य मन स्थिति में नहीं होना चाहिए। इसको कैसा नहीं होना चाहिए? असामान्य मन स्थिति में नहीं होना चाहिए। इसमें एक केस लिख लीजिए, नूर निसा खातून बनाम मोहम्मद सुकरू,
नूर निसा खातून बनाम मोहम्मद सुकरू। ठीक है, ये मुकदमे का नाम है, मुकदमे का नाम है केस। अब मुस्लिम है, मुस्लिम विधि है तो मुस्लिम नाम रहेगा ना। नूर निसा खातून बनाम मोहम्मद सुकरू। ठीक है, केस हुआ था। केस क्या हुआ था, ये जो नूर निसा खातून है ना, इसके पति का डेथ हो गया। ठीक है, पति का क्या हो गया, डेथ हो गया, उसकी पति की मृत्यु हो गई और वह अपने पति के शव के पास बैठकर विलाप कर रही थी। तो इस पति का जो उत्तराधिकारी है ये मोहम्मद सुकरू, ये आया और उसने वो अभी क्या थी, असामान्य मनस्थिति में थी, मतलब वो विलाप कर रही थी, वो उस समय सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर थी नहीं। तो उसका जो उत्तराधिकारी आया है ना, उसने क्या किया, उसके द्वारा जो पति का जो उत्तराधिकारी है उसने पति के ऊपर जो मेहर था, अभी उसने मेहर की राशि दी नहीं थी अपनी पत्नी को, तभी उसकी मृत्यु हो गई। तो समानतः क्या होता है कि यदि पति के द्वारा जो मेहर की राशि है वह मेहर पति के द्वारा यदि पत्नी को दे दिया गया तब तो कोई बात नहीं, यदि नहीं दिया गया और उसके पति की मृत्यु हो गई तब उस मेहर की राशि को कौन देगा, जो पति के उत्तराधिकारी होते हैं वह देते हैं, है ना। मेहर की राशि देने का फिर दायित्व किसके ऊपर आ जाएगा, जो पति के उत्तराधिकारी हैं उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब इसके पति की मृत्यु हो गई, इसको पता चला कि अभी इसने क्या किया था, अपनी पत्नी को मेहर दिया नहीं था जो विवाह के समय तय हुआ था। अब उसको कौन देता, इसी को देना पड़ता। तो इसने क्या किया, जब वह विलाप कर रही थी उसी दौरान उसने मेहर की माफ़ी इससे करवा ली कि भैया मेहर माफ़ कर दो, और उसने कर दिया। तो फिर बाद में जब ये होश होश में आई, जब सदी हो गई, तब उसने कहा कि नहीं मेरा मेहर दो, इससे मांगा। क्यों, क्योंकि वह पति का उत्तराधिकारी था। पति के न रहने पर या पति की मृत्यु होने के पर फिर यदि पति के द्वारा मेहर नहीं दिया गया है तो वह मेहर पति के उत्तराधिकारी देते हैं। उत्तराधिकारी मतलब पति की संपत्ति जिसको प्राप्त होगी वही फिर मेहर की राशि उसको देगा, इसको देना पड़ता है। इसीलिए उसने क्या किया, इस स्थिति पर फायदा उठाया कि अभी उसके पति की डेथ हुई है, अभी वह विलाप कर रही है, अभी वह सामान्य स्थिति में है नहीं, चलो इसी में हम क्या करें, मेहर की माफ़ी करवा लें। उसने यही किया। तो न्यायालय ने कहा हाँ कि मेहर माफ़ कर दो, और उसने उसी झटके में कर दिया। वो सामान्य स्थिति में तो उस समय थी नहीं। तो न्यायालय ने यही कहा कि यह जो मेहर की माफ़ी है वह विधि मान्य नहीं है ना। न्यायालय ने विधि मान्य नहीं माना क्योंकि वह उस समय सामान्य स्थिति में नहीं थी। वह ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वह मेहर के माफ़ करने के स्वभाव और प्रभाव को समझ सके, वह सामान्य स्थिति में नहीं थी, है ना। इसीलिए न्यायालय ने इस मेहर की माफ़ी को विधि मान्य नहीं माना। ठीक है, और इसको क्या किया, इसके द्वारा इसको मेहर की राशि इसका न्यायालय ने क्या किया, दिलवाया। फिर ये नहीं तुम दो, ये जो मेहर की माफ़ी करवाए हो वह सही नहीं है, वह विधि मान्य नहीं है। क्योंकि उसने जब मेहर की माफ़ी की उस समय वह अपने पति के शव के पास बैठकर विलाप कर रही थी। ऐसी स्थिति में यह कभी नहीं माना जा सकता कि वह सामान्य स्थिति में रही होगी या स्वस्थ मस्तिष्क की रही होगी, है ना। यह कभी भी माना नहीं जा सकता है। इसीलिए न्यायालय ने क्या किया, नहीं मेंटली तो ठीक, जैसे कि मान लीजिए वो विलाप कर रही है तो उस समय वो तो हाँ वह सामान्य स्थिति में नहीं थी ना, या स्वस्थ मस्तिष्क के उस समय नहीं रही होगी, वो तो जाहिर सी बात है। तो न्यायालय ने फिर क्या कहा, न्यायालय ने इसको क्या किया, मोहम्मद सुकरू से उसको नूर निसा खातून को फिर उसके जो मेहर की राशि थी उसके द्वारा उसको दिलवाया गया, है ना। न्यायालय ने फिर दिलवाया। और एक आवश्यक शर्त और इसमें लिख लो कि जो मेहर की माफ़ी है वह हमेशा लिखित रूप में ही होनी चाहिए, मौखिक रूप से विधि मान्य नहीं है। ठीक है, वो जो केस है वो इसी में लिखना, पत्नी द्वारा स्वेच्छा से और स्वतंत्र सहमति से मेहर की माफ़ी होनी चाहिए। और जो केस बताया है नूर निसा खातून बनाम मोहम्मद सुकरू, इसी में लिखना। और उसके बाद है मेहर की माफ़ी लिखित रूप में होनी चाहिए। मौखिक रूप से यदि पत्नी ने क्या किया, मेहर की माफ़ी मौखिक रूप से बोल दिया कि जब हम मेहर माफ़ कर दिए, तो ऐसी मेहर की माफ़ी विधि मान्य नहीं मानी जाएगी। मेहर की माफ़ी हमेशा कैसी होनी चाहिए,
लिखित रूप में होनी चाहिए। और ये नूर निसा खातून का नाम मोहम्मद शुक्रू में क्या हुआ था, वो जो मोहम्मद शुक्रू था उसने मेहर की माफ़ी नामा पहले से ही लिख लिया था, पहले से लिख लिया और वह पत्नी वहाँ पर विलाप कर रही थी, जाकर बस उसका साइन करवा लिया, काम खत्म। उसने साइन करवा लिया, उसने पढ़ा भी नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है, और उसने उसी विलाप में बस वो साइन कर दिया, तो धोखे से उसने साइन भी करा लिया था। इसीलिए न्यायालय ने इस मेहर की माफ़ी को विधि मान्य नहीं माना था। ठीक है। और एक तीसरा आवश्यक शब्द ये है कि मेहर की माफ़ी हमेशा लिखित रूप में ही होनी चाहिए, मौखिक रूप से मेहर की माफ़ी संभव नहीं है। ठीक ठीक है ना। अभी इसमें एक टॉपिक और है, अभी ये बहुत बड़ा है, अभी और भी मेहर में भी कई टॉपिक बचा है। अब देख लो मेहर के अधिकार की प्रकृति कैसा है। मेहर भी उस दिन भी बोले ना कि कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। आज हमें लगता है तीसरा दिन है शायद, कि दूसरा दिन है, नहीं शायद दूसरा है। हाँ मेहर का ये दूसरा क्लास है। अभी कल और एक दिन और अभी कल लगेगा, नहीं तो हो गया मेहर की माफ़ी। अब एक टॉपिक और इसमें देख लो, मेहर में मेहर के अधिकार की प्रकृति, यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है एग्जाम में। मेहर के अधिकार की प्रकृति ये पूछा जाएगा, मेहर का वर्गीकरण ये पूछा जाएगा, और मेहर विधवा के प्रतिधारण का अधिकार ये पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो ये देख लो मेहर के अधिकार की प्रकृति। मेहर का अधिकार की प्रकृति, नेचर कैसा है। ठीक है। तो मेहर के अधिकार की प्रकृति क्या है। सबसे पहला, निहित होने के पश्चात मेहर का अधिकार कभी समाप्त नहीं होता है। किसको, नेचर ऑफ राइट ऑफ देवर है ना। नेचर निहित होने के पश्चात मेहर का अधिकार कभी समाप्त नहीं होता। मेहर प्राप्त करने का अधिकार है ना। मेहर अधिकार कभी समाप्त नहीं होता। सबसे पहली इसकी नेचर है कि जैसे ही निकाह संपन्न हुआ, मेहर का अधिकार पत्नी में निहित हो गई। अब एक बार निहित हो गया तो केवल और केवल मात्र यही एक ऐसी परिस्थिति है, मेहर की माफ़ी को छोड़ करके अन्य किसी भी कंडीशन में मेहर का अधिकार जो है वो कभी भी समाप्त होता नहीं है ना। मेहर प्राप्त करने का जो पत्नी का अधिकार है वह किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं होता। एक बार यदि पत्नी में मेहर प्राप्त करने का अधिकार निहित हो गया तो किसी भी कंडीशन में वह समाप्त नहीं होगा। पत्नी के मेहर का अधिकार इतना महत्वपूर्ण एवं स्थायी माना जाता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि ये होना चाहिए कि मेहर का अधिकार समाप्त हो जाए, लेकिन तब भी नहीं होता। जैसे कि यदि क्या है, यदि पत्नी क्या करती है, यदि पत्नी खुद ही पति की हत्या कर दे, है ना, यदि पत्नी पति की हत्या भी कर दे तब भी ऐसी कंडीशन में भी पत्नी का मेहर प्राप्त करने का जो अधिकार है वो तब भी कभी समाप्त नहीं होगा। उसको तब भी मेहर की राशि मिलेगी ही मिलेगी, भले ही पत्नी खुद ही अपने पति की हत्या कर दे, उसको जेल हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन हत्या करने के बाद भी उसका जो मेहर प्राप्त करने का अधिकार है वह कभी भी समाप्त नहीं होगा, है ना। उसको मेहर तब भी मिलेगा। या यदि पत्नी क्या करती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है, ठीक है, नहीं, यदि पत्नी क्या करती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है। जैसे कि मुस्लिम पत्नी है, जब उसने निकाह किया तो उसमें वो मुस्लिम थी और मेहर का अधिकार निकाह के समय ही निकाह होते उसमें निहित हो गया। अब उसके बाद यदि वह धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गई, उसने अब मुस्लिम तो नहीं रह गई,
उसने धर्म परिवर्तन करके क्या कर लिया, हिंदू धर्म अपना लिया। भले ही उसने हिंदू धर्म अपना लिया, फिर भी उसका मेहर प्राप्त करने का अधिकार तब भी समाप्त नहीं होगा। ये मेहर का अधिकार उसको प्राप्त करने का इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि सोचो, ये ऐसी कंडीशन होने पर भी कि पत्नी यदि पति की हत्या कर दे या पत्नी क्या कर लेती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है, तब भी पत्नी का मेहर प्राप्त करने का अधिकार कभी समाप्त नहीं होगा। यानी कि वह तब भी पति से या पति के उत्तराधिकारियों से उसको मेहर तब भी मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण अधिकार ये माना जाता है ना। या पत्नी क्या करती है, स्वयं आत्महत्या कर लेती है। यदि पत्नी आत्महत्या कर लेती है तब ऐसी स्थिति में भी तब भी इसका पत्नी जो मेहर का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है वह तब भी समाप्त तब भी नहीं होगा। फिर इसके जो लड़के और लड़कियां होंगी, इसकी जो लड़की होगी वो लेंगे, है ना। जो पत्नी का जो उत्तराधिकारी होगा, है ना, स्वयं आत्महत्या कर लेती है, हाँ मर जाती है, ये भी लिख लो, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। या फिर एक कंडीशन और है कि पत्नी क्या करती है, जारकर्म का अपराध करती है। जारकर्म एडल्ट्री, है ना, मतलब कि पत्नी के पति है लेकिन पति के अलावा उसका संबंध किसी अन्य पुरुष से भी हो जाता है, उसके बाद भी उसका मेहर का अधिकार समाप्त नहीं होगा। उसके बच्चों को मिलेगा, उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। बच्चे नहीं हैं, मान लो उसके बच्चे नहीं हैं तब तो जो पत्नी का जो उत्तराधिकारी होगा उस समय वो मिलेगा, है ना। जो पत्नी का उत्तराधिकारी होगा तो ये मेहर प्राप्त करने का जो पत्नी का अधिकार है मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो मेहर का अधिकार पत्नी का है, सोचो कि किसी भी कंडीशन में वह समाप्त नहीं होता। यदि एक बार उसको मेहर प्राप्त करने का अधिकार मिल गया तब उसके बाद निहित हो गया। यदि उसमें उसके अंदर यदि उसको पत्नी को अधिकार मिल गया मेहर प्राप्त करने का, तो चाहे पत्नी खुद पति की हत्या कर दे तब भी उसको मेहर मिलेगा। या पत्नी धर्म परिवर्तन कर ले, मुस्लिम ना रह जाए, हिंदू बन गई, ईसाई बन गई, अन्य कोई धर्म अपना ली, तब भी उसको मेहर मिलेगा। पत्नी खुद ही आत्महत्या कर लेती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तब भी उसका मेहर प्राप्त करने का अधिकार तब भी समाप्त नहीं होगा, फिर उसके उत्तराधिकारी लेंगे। या पत्नी जारकर्म करती है, मतलब कि पत्नी का विवाह हुआ है फिर वह अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है, तब भी ऐसी स्थिति में भी पत्नी का जो मेहर प्राप्त करने का अधिकार है वह तब भी समाप्त नहीं होगा, है ना। इसके साथ ही साथ यदि पत्नी क्या कर लेती है, विवाह विच्छेद पर तो पत्नी को मिलती ही है ना। विवाह विच्छेद, यदि पत्नी का विवाह विच्छेद हो जाता है तो विवाह विच्छेद पर तो मिलेगा ही, है ना। पत्नी का विवाह विच्छेद हो, पत्नी जारकर्म करती है, एडल्ट्री अभी बताए तो 4 बार बोले हैं एडल्ट्री कि एडल्ट्री क्या होता है। यानी कि शादी के बाद पत्नी क्या करती है, अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसी को जारकर्म या एडल्ट्री बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी पत्नी का क्या है, ये जो मेहर का अधिकार समाप्त नहीं होगा। एक बार यदि इसीलिए एक बना कि यदि नहीं एक बार मेहर का अधिकार पत्नी में निहित हो गया तो किसी भी कंडीशन में उसका मेहर प्राप्त करने का अधिकार समाप्त नहीं होता। वो कब समाप्त होगा, जबकि वह मेहर को माफ़ कर दे, है ना। जब तक वह माफ़ नहीं करती है तब तक इन कंडीशनों में भी, ऐसा कंडीशन होने पर भी, इनमें से कोई भी कंडीशन हो जाए तब भी पत्नी मेहर प्राप्त करने की अधिकारी होती ही होती है ना। ये इसका मेहर का यही नेचर है। आया नहीं समझ में कि मेहर का अधिकार सोचो कितना महत्वपूर्ण अधिकार है मुस्लिम विधि के अंतर्गत कि पत्नी चाहे ऐसी सारी गलतियां भी कर दे, कुछ भी हो जाए उसके साथ, वो खुद पति का अपने मर्डर कर दे रही है, खुद ही मार रही है, लेकिन फिर भी उसको मेहर तब भी मिलेगा, है ना। है कि नहीं, वो तब भी उसको मिलेगा। हिंदू में यदि कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर दे, देखो उसको उत्तराधिकार मिलेगा अपने पति की संपत्ति में, तब नहीं मिलेगा, है ना।
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पढ़ाए थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 पढ़ोगी तो उसमें लिखा है कि जो हत्यारा है वह उत्तराधिकार से वंचित हो जाता है। मतलब कि चाहे पत्नी हो चाहे पति हो या कोई भी अन्य उत्तराधिकारी यदि केवल संपत्ति प्राप्त उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर के उत्तराधिकारी को क्या करता है, मार देता है कि उसके बाद संपत्ति मुझे मिलेगी, तो यदि हत्या कर देता है तो फिर उसको संपत्ति उत्तराधिकार में नहीं मिलेगी। लेकिन मेहर के साथ ऐसा नहीं है। मेहर का अधिकार पत्नी का ऐसा अधिकार है कि वह अपने पति की हत्या भी कर दे तब भी उसको मेहर मिलेगा ही मिलेगा। वह धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम नहीं रह गई तब भी उसको मेहर मिलेगा। मुस्लिम नहीं रह गई, हिंदू बन गई, हिंदू बनने के बाद भी उसको मेहर तब भी मिलेगा ही मिलेगा। पति यह नहीं कह सकता कि जब तुम तो मुस्लिम नहीं रह गई, धर्म परिवर्तन कर ली, अब हम तुमको मेहर नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा, तब भी उसको मेहर मिलेगा, है ना। पत्नी खुद ही आत्महत्या कर ले तो उसको उत्तराधिकारी उसके मेहर को लेंगे। या पत्नी एडल्ट्री का कार्य एडल्ट्री करती है ना, झारखंड करती है, तब भी उसको मेहर मिलेगा। या पत्नी का विवाह विच्छेदित हो जाता है तब भी वह मेहर प्राप्त करने की अधिकारी होती है। ऐसे भी कंडीशन, अब इससे भी खराब कंडीशन और क्या आएगा। ऐसा कंडीशन हो जाता है फिर भी पत्नी का जो मेहर प्राप्त करने का अधिकार है वह कभी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार यदि पत्नी में मेहर प्राप्त करने का अधिकार निहित हो गया तो फिर वह हमेशा उसके निहित ही रहता है, वह कभी अनिहित नहीं होता या समाप्त नहीं होता है। फिर इसके बाद दूसरा देख लो, जो मेहर है वह क्या माना जाता है, एक अप्रतिभूत ऋण माना जाता है, यानी कि अनसिक्योर डेट, है ना। अनसिक्योर डेट ऐसा ऋण जिसके पीछे किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेहर की प्रकृति कैसी है, एक ऋण की भांति, यानी कि यह माना जाता है कि मेहर यदि एक बार पत्नी को मेहर प्राप्त करने का अधिकार यदि पत्नी में एक बार निहित हो गया तो यह माना जाता है कि पति क्या है, ऋणी है ना। उसको ऋणी माना जाता है कि पत्नी ने उसको जो मेहर की जितनी राशि निश्चित की गई है उतना उसने क्या किया है, उसको ऋण दिया है। अब यदि वो ऋणी माना जाता है, इसीलिए वो सब कंडीशनों में भी वह मेहर का अधिकार इसीलिए समाप्त नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह माना जाता है कि पति क्या है, ऋणी है। किसका? अपनी पत्नी का। किसके लिए? मेहर की राशि के लिए। मेहर की राशि यदि जितनी भी निश्चित की गई है उतने के लिए पति क्या है, पत्नी का ऋणी है। और पत्नी क्या मानी जाती है, ऋणदाता मानी जाती है ना। पत्नी क्या मानी जाएगी, ऋणदाता, और पति क्या माना जाएगा, ऋणी माना जाएगा। इसीलिए वह ऋणी है कि उसने पत्नी ने क्या किया है, पति को ऋण दिया है, यानी कि उधार दिया है ना। है कि नहीं? अभी मुस्लिम, आपको वही बताना कि जब मुस्लिम विधि, हाँ अभी मुस्लिम विधि जब आप अभी आगे और पढ़ेंगे, आगे पढ़ती जाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं मुस्लिम विधि में है कि नहीं है पत्नी, अब जो तब भी मिलेगा। अब हिंदुओं में क्या है, यदि पत्नी को पति के द्वारा जो जेवर वर दिए गए, मान लीजिए अगर पति ने ले लिया या पति के घर वालों ने ले भी लिया और पत्नी चली गई मायके, तो क्या वो फिर कभी वापस पा सकती है? जल्दी नहीं पाती है, नहीं ना पाती है। लेकिन इसमें लेगी ही लेगी, उसको देना ही पड़ेगा, जाएंगे कहाँ, है ना। क्यों? क्योंकि वह एक ऋण है। और इसके लिए पत्नी क्या कर सकती है, अपने पति के ऊपर मुकदमा भी कर सकती है और न्यायालय उसको मेहर की राशि दिलाएगा ही दिलाएगा। यह एक अनसिक्योर डेट, अप्रतिभूत ऋण माना जाता है ना। तो आप करेंगे मुस्लिम विधि अभी आगे पढ़ी, जैसे वसीयत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा नहीं वास्तव में मुस्लिम विधि का नियम बहुत सही है ना। लेकिन व्यवहार रूप में आप क्यों है, इसमें क्यों बनाया गया, ऐसा नहीं, क्योंकि ये नियम कब आए, ये सब मुस्लिम विधि सबसे नवीनतम धर्म माना जाता है 532 ईस्वी में या 562 ईस्वी। 532 ईस्वी में तो मौलाना मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो व्यवहारिक समस्या उनके पास आई, उस समस्या का हल ही उन्होंने बताया और वही सारी चीज़ें मुस्लिम विधि के अंतर्गत लिख ली गई। तो यह एक व्यवहारिक नियम है एक तरह से मुस्लिम विधि कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए, है ना। जैसे आप वसीयत अभी पढ़ेंगी तो हिंदू में क्या है,
हिंदू में एक हिंदू व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति अपने किसी भी लड़के को, किसी भी लड़के को, या उन किसी को नहीं, किसी यानी तीसरे को भी पूरी की पूरी वसीयत कर सकता है, कर सकता है। तब फिर बाद में क्या हुआ, तो कर दिया तो गया, फिर लड़के लड़के कहीं किसी को कुछ नहीं मिलना, नहीं ना मिलता है। लेकिन मुस्लिम विधि में उनको मालूम था, तो मोहम्मद साहब ने ये कहा कि नहीं, एक मुस्लिम पुरुष अधिकतम क्या करेगा, केवल और केवल पूरी संपत्ति का 1/3, जितनी उसके पास संपत्ति है उसका केवल 1/3 संपत्ति ही किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर सकता है, उससे अधिक का नहीं कर सकता। ये ज़्यादा बेटर नियम है ना, संपूर्ण तो नहीं किया, और बाकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के लिए बची रहेगी, है कि नहीं है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पुरुष या महिला चाहे जो भी हो, वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को वसीयत नहीं कर सकती, केवल और केवल क्या करेगी, 1/3 जितना उसका प्रॉपर्टी है उसका 1/3 किसी अन्य व्यक्ति को वह वसीयत कर सकती है। यानी कि जो उसके उत्तराधिकारी हैं उसको छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति को यदि वह वसीयत करना चाहे तो केवल अपनी पूरी प्रॉपर्टी का 1/3 प्रॉपर्टी ही वसीयत कर सकती है, पूरी प्रॉपर्टी वसीयत नहीं कर सकता, है ना। लेकिन हिंदू में क्या है, वो चाहे किसी से गुस्सा आ गया, उठाया, मान लो हिंदू है, उसके 2-3 लड़के हैं, किसी से वो खुश है, 2-3 से नाराज है, क्या किया, सबको एक को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लिखी, दोनों को बेदखल कर दिया, वो तो गए, उनको तो कुछ नहीं मिला, नहीं ना मिला। लेकिन मुस्लिम विधि में ऐसा नहीं कर सकता, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी केवल एक को वसीयत वो किसी कंडीशन में नहीं कर सकती, और यदि करना ही पड़ा तब उसको अन्य उत्तराधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ेगी। वो अपने उत्तराधिकारियों से पहले सहमति लेगा कि हम करना चाह रहे हैं, करें कि नहीं करें। जब तक वो सहमति नहीं देंगे तब तक वो अपनी संपूर्ण संपत्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत नहीं कर सकता। तो ये ज़्यादा बेटर नियम है कि नहीं है ना। और हिंदू में क्या होते हैं ना, कुछ बुद्धे होते हैं, गुस्सा आ गए किसी से, जाओ हम तुमको नहीं देंगे अपनी प्रॉपर्टी, निशान लिख दिए, वसीयत बनाकर मर गए। या ये भी होता है ना कि जो लड़का ज़्यादा चालाक है वो क्या करता है, अपने नाम ही अपने पिता से क्या करता है, पूरी प्रॉपर्टी लिखवा लेता है, वसीयत करवा लिया, किसी को बताया नहीं, ना किसी को पता चला। क्योंकि वसीयत तो खुलती तब है जबकि व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु से पहले किसी को वसीयत पता ही नहीं चला, वो तो करके चले गए। अब बाद में पता चला कि जब प्रॉपर्टी का विभाजन करने की बात आई कि नहीं, अभी वो तो चले गए, अब ये हिस्सा बटे, जब 3 लोग हैं, तीनों लोगों में बराबर होगा, तो जो जिसने वसीयत कराया वो तुरंत वसीयत लेकर आएगा, क्या कि ये देखो वसीयत पिताजी ने मेरे नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दी, तुम लोग निकलो यहाँ से, है ना। यही होता है, तभी तो मुकदमे चल रहे हैं। ऐसा बहुत होता है। एक क्या किया, चुपके से गया, कचहरी में गया, विवाह कर गया, बहला फुसला करके वसीयत लिखवा लिया पूरा अपने नाम, और अन्य भाइयों को बहनों को निकाल दिया बाहर, और किसी को पता नहीं चला कि वसीयत हुआ है। जब वो मरा तो बाद में वो आया लेकर के कि भैया देखो वसीयत है, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, अब तुम लोग निकलो यहाँ से, जाओ। तो मुस्लिम विधि का नियम कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में व्यवहारिक हैं और अच्छे हैं, है ना। तो ये क्या है, मेहर की जो राशि है वह कैसी मानी जाती है, अप्रतिभूत ऋण की तरह होती है, अनसिक्योर डेट, मतलब कि एक ऐसा ऋण जिसके पीछे किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती। यह माना जाता है कि जो मेहर की राशि है उसके लिए पति क्या है, ऋणी है, पत्नी ऋणदाता है, यानी कि पत्नी ने पति को उतनी राशि क्या किया है, ऋण के रूप में दिया है, और पत्नी इस ऋण को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में मुकदमा भी अपने पति के विरुद्ध कर सकती है, और करके यह उसको वसूल कर सकती है। और साथ ही साथ यदि पत्नी क्या करती है, पति की मृत्यु से पहले उसकी किसी संपत्ति पर काबिज हो गई है, तो वह उस संपत्ति पर तब तक काबिज रहेगी जब तक कि उसकी मेहर की राशि पति के द्वारा या उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा दे नहीं दी जाती है, तब तक वो कब्जा नहीं छोड़ेगी, यह उसको अधिकार है ना। ये अलग से क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाता है कि विधवा के कब्जा बनाए रखने के अधिकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। विधवा स्त्री या विधवा पत्नी है तो अभी आगे पढ़ाएंगे, ये कल पढ़ाएंगे, है ना। ये भी नेचर जानती रहो कि मेहर की क्या होती है, एक अप्रतिभूत ऋण की तरह। क्या चीज़, जितने बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं, इसमें से एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको ना आए, सब आएंगे, बता तो रहे हैं। मेहर से क्वेश्चन आना ही आना है, विवाह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके बाद विवाह विच्छेद पढ़ाएंगे, उससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके पहले मुस्लिम विवाह का नेचर पढ़ाए थे, उससे भी क्वेश्चन आता ही आता है ना। ये सारे क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं,
और ये सब आते हैं, सब घुमा फिरा करके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अभी विवाह विच्छेद पढ़ाएंगे, भरण पोषण पढ़ाएंगे, भरण पोषण से भी एक 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, विवाह विच्छेद से भी 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर दान पढ़ाएंगे, वसीयत पढ़ाएंगे, ये सब क्वेश्चन ही तो है। तो 10 टॉपिक पढ़ाएंगे, 10 टॉपिक में पूरा मुस्लिम विधि खत्म और 10 क्वेश्चन। हाँ, ये है कि इसमें हम क्वेश्चन मैनेजर को पूरी की पूरी टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लिख ले जाएं, है ना, कि लिख ले जाएं। इसमें क्या होता है कि ऋण की तरह माना जाता है, पत्नी ऋणी होती है, अरे पति ऋणी होता है या पत्नी की स्थिति ऋणदाता की होती है, वह अपने पति के ऊपर मुकदमा करके मेहर की राशि वसूल सकती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि मेहर की राशि वसूलने के लिए अन्य जो ऋणदाता है उसके ऊपर इसको वरीयता नहीं मिलेगी। वरीयता का मतलब क्या कि जैसे कि पत्नी का मेहर तो है ही, है ना, पति के ऊपर क्या है, पत्नी का मेहर बकाया है ही, है बकाया है। साथ ही साथ क्या किया है, पति ने 2 अन्य व्यक्तियों से ए और बी, इन दोनों से भी क्या लिया है, ऋण लिया है। ठीक है, इन 2 व्यक्तियों से भी ऋण लिया है। तब ऐसी स्थिति में ये नहीं होगा कि पहले पत्नी का ही मेहर दिया जाए। ये तीनों क्या है, एक कंडीशन, इनकी जो स्थिति होगी वह बराबर की होगी। ये तीनों बराबर के ऋण, यानी कि ये भी ऋणदाता, ये भी ऋणदाता, ये भी, इसकी भी स्थिति ऋणदाता की ही होगी, है ना। और यदि तीनों ने इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया अपने अपने ऋण की वसूली के लिए, तीनों ने इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, तो ये नहीं होगा कि सबसे पहले पत्नी का ही मेहर दिया जाए, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि पत्नी को अपने मेहर की राशि प्राप्त करने के लिए अन्य ऋणदाताओं के ऊपर उसको वरीयता या प्रीफरेंस नहीं मिलेगा, है ना, प्रीफरेंस नहीं मिलेगा। यदि तीनों मुकदमा करते हैं तो तीनों जो भी राशि होगी, जैसा न्यायालय ऑर्डर करेगा उसी के अनुसार मिलेगा। पत्नी यह नहीं कह सकती कि मैं उसकी पत्नी हूँ और ये मेरा मेहर का अधिकार है और पहले मेरे मेहर का ही भुगतान हो तब उसके बाद अन्य ऋणदाताओं का भुगतान किया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले तीनों को बराबर बराबर राशि ही मिलेगी। या मान लो कि ये इसका भी मेहर का राशि बाकी है, इनका भी ऋण बाकी है और ये इसका मृत्यु हो गया, ये मर गया, नहीं इसका इसने मेहर चुकाया, नहीं दोनों का ऋण भी चुकाया, बिना ऋण चुकाए मर गया, अपना सबका पैसा लिया, खाया पिया, ऐश किया, चला गया, है कि नहीं, चला गया। अब क्या होगा, इसकी ऋण की वसूली किससे होगी, इसकी जो प्रॉपर्टी है उससे होगी, है ना, इससे होगी, या इस प्रॉपर्टी को इसके जो उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी इसके उत्तराधिकारी पाएंगे ना, उनसे होगी। तो कैसे, कितनी, कौन उत्तराधिकारी का पूरी की पूरी राशि केवल एक ही उत्तराधिकारी देगा। मान लो कि इसके 3 उत्तराधिकारी हैं, जैसे कि ये पति है ना, ये पति है और इसके 3 उत्तराधिकारी हैं, ए बी और नहीं, ए बी तो वहाँ हो गए, सी डी और ई, ये 3 उत्तराधिकारी हैं। ये पति मर गया और इसकी ये प्रॉपर्टी है, तो तीनों में बट गई, तीनों में बढ़ गई, मतलब कितना कितना, 1/3 इसको, 1/3 इसको और 1/3 इसको मिल गया। ठीक है, मिल गया। तो अब ये ऋणदाता और ये मेहर, ये जो पत्नी है, ये तीनों किसके खिलाफ मुकदमा, यदि इसी के खिलाफ करें, केवल सी के खिलाफ कर देते हैं कि भैया तुम प्रॉपर्टी पाए हो तो हमें हमारी राशि दो, ये हमारा ऋण दो, तो ये केवल पूरी राशि नहीं देगा, पूरी राशि नहीं देगा कि जितना है सब यही अकेले दे, ये कितना देगा, जितनी प्रॉपर्टी ये अपने हिस्से में पाया है ना। यदि इसमें 1/3 पाया है, ये वाला हिस्सा 1 2 3 हो गया, यदि 1/3 ये है, 1/3 ये है, 1/3 ये है, यदि केवल 1/3 ये पाया है तो 1/3 प्रॉपर्टी का जितना मूल्य होगा केवल अपने हिस्से के बराबर ही वह देगा, उससे अधिक नहीं। अब मान लो कि मेहर की राशि है ना, इसका 10,000 है, इसका इन दोनों का ऋण मिलाकर मान लो 50,000 है ना, 25-25 हज़ार, इसका तो टोटल 60,000 हो गया। और इसका जो 1/3 है, इसका जो मूल्य है वह कितना है, मान लो इसको केवल जो प्रॉपर्टी मिली उस प्रॉपर्टी का मूल्य केवल 40,000 है, चुकाना कितना है 60,000, तो ये कहाँ से देगा, तो इससे केवल 40,000 ही दिया जाएगा, 60,000 पूरा नहीं दिया जाएगा। ये केवल कितना देगा 40,000, क्योंकि इसको जो उत्तराधिकार में संपत्ति मिली है उसका मूल्य 40,000 है ना,
तो ये केवल उत्तराधिकार में जितनी संपत्ति पाया है तो उतने तक के लिए ही दायी होगा, उससे अधिक के लिए नहीं। अब ये 40,000 यदि दे देता है तो ये 40,000 फिर तीनों में बराबर बराबर नहीं बटेगा। कैसे बटेगा? उसी अनुपात में बटेगा। अनुपात का मतलब कि 10,000 केवल इसका है और आधा आधा इसका है ना, 25,000 इसका है और 10,000 इसका है। तो उसी अनुपात में यानी कि 10 अनुपाते क्या हो गया 25 और 25 है ना, 10,000 25,000 25,000। इस अनुपात में क्या करना होगा, 40,000 को बांट देंगे तब राशि उसको मिलेगी। फिर इसके बाद क्या होगा, अभी तो पूर्ति हुई नहीं, फिर इन दोनों से भी वसूला जाएगा, ये दोनों भी देंगे, तीनों मिल करके चुकाएंगे ऋण। तो बस इतना ही जानो कि जो भी मेहर की राशि है यदि प्रॉपर बिना मेहर की राशि चुकाए पति की मृत्यु हो गई तब मेहर कौन देगा, जो उसके उत्तराधिकारी हैं पति के, वो उसके ऋण को चुकाएंगे या मेहर को देंगे। तो वो कितना देगा जो उत्तराधिकारी है, जितना कि उसके हिस्से में उसको संपत्ति मिली है, उससे अधिक नहीं देगा। उससे अधिक क्यों नहीं देगा, क्योंकि मेहर की राशि चुकाने के लिए उत्तराधिकारी का कोई व्यक्तिगत दायित्व तो नहीं है। व्यक्तिगत का मतलब कि वह पर्सनली दायी नहीं होगा कि हाँ जितना राशि अकेला वही दे, तो पूरी राशि नहीं देगा, केवल और केवल उतनी ही राशि देगा जितनी राशि वह उत्तराधिकार में या जितनी संपत्ति वह उत्तराधिकार में पाया है। यदि उससे पूरी की पूरी मेहर की राशि फुलफिल हो जा रही है तब तो ठीक है, नहीं हो रही है तो बस उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। आया ना समझ में? तो ये क्या है, मेहर के अधिकार की प्रकृति, यही दो नेचर होता है कि निहित होने के पश्चात मेहर प्राप्त करने का अधिकार कभी समाप्त नहीं होता, और मेहर एक अप्रतिभूत ऋण की तरह, अनसिक्योर डेब्ट की तरह माना जाता है। मतलब कि पति ऋणी है और पत्नी ऋणदाता है। यह माना जाता है कि पत्नी ने पति को क्या किया है, उतनी राशि ऋण के रूप में दिया है, और उसकी वसूली वह मुकदमा कर करके या पति की संपत्ति पर कब्जा करके कर सकती है, या फिर यदि पति की मृत्यु हो गई बिना मेहर की राशि दिए ही तो उसके जो पति के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, तो जितनी संपत्ति वो उत्तराधिकार में प्राप्त किए हैं केवल उतनी संपत्ति तक का वो मेहर की राशि उसको देंगे। ठीक है, तो ये उसको मिलेगा ही मिलेगा, उससे कभी वो वंचित नहीं हो सकती। हो गया, तो ये हो गया मेहर के अधिकार की प्रकृति या नेचर। अब एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, जो पत्नी है या विधवा, यदि पत्नी की डेथ हो गई, चलो हम छोड़ दे रहे हैं, ये कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी हो गया।